हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लेंगे सत्ता अथॉरिटी की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषताएं और मैक्स वेबर ने जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है उसकी आलोचनात्मक व्याख्या। सत्ता का अर्थ आप सभी को पता है। सत्ता का अर्थ जानने से पहले शक्ति को समझना आवश्यक होता है, क्योंकि अथॉरिटी और पावर में घनिष्ठ रिलेशनशिप होता है। बेबर के अनुसार शक्ति उन लोगों में निहित होती है जो दूसरे के व्यवहार को, उनके बिहेवियर को, उनकी इच्छा के विरुद्ध, उनके डिज़ायर के विरुद्ध जो है वह प्रभावित कर सकते हैं। इस इससे तात्पर्य है कि पावर क्या होती है। पावर के द्वारा एक व्यक्ति अपनी इच्छा को दूसरे पर जो है वह थोपना चाहता है। जैसा वह चाहता है कि दूसरे उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करे, वह दूसरों को अपने अकॉर्डिंग जो है व्यवहार करवा लेता है। जब इसी पावर को जो है वह एक लीगल राइट मिल जाता है, लीगल अथॉरिटी मिल जाती है, तो वो कहलाती है सत्ता। वैधानिक स्वीकृति मिलने पर वह कहलाती है सत्ता। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो पुलिसमैन है वह किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है ना, जिसने जो है वह कोई क्राइम किया हो, तो उसके पास पावर भी है और अथॉरिटी भी है। बियर स्ट्रीट का मत है कि सत्ता शक्ति से भिन्न होती है। सत्ता का संबंध जो है वह पद या स्थिति से होता है, परिस्थिति से होता है, जबकि शक्ति का संबंध जो है व्यक्ति से होता है। सत्ता हमेशा जो है वह ऑर्गेनाइजेशनल होती है, वो किसी पोस्ट से रिलेटेड हो सकती है, वह किसी जो है वह सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है, जबकि शक्ति का संबंध जो है वह किससे होता है, व्यक्ति से होता है। सत्ता सत्ता जो है वह सदैव ऑर्गेनाइजेशनल होती है और वह विशिष्ट रूप से मूल्यवान समझी जाती है। सत्ता वैधानिक शक्ति है जिसका पालन व्यक्ति जो है वह स्वेच्छा से करता है। हम सभी जो है वह अपनी इच्छा से जो है वह कानून का पालन करते हैं, है ना। गवर्नमेंट ने जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं उनको जो हम पालन करते हैं। बेसिकली सत्ता के कार्य क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। सत्ता जो है वह शासन के विभिन्न अंगों में तनाव को दूर करती है, स्ट्रेस जो होता है उसको दूर करती है, टकरार डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनको दूर करती है, और शासन के विभिन्न अंगों में कोऑर्डिनेशन उत्पन्न करने का कार्य भी सत्ता ही करती है। सत्ता शासन के विभिन्न अंगों में अनुशासन कायम रखती है। सत्ता जो है वह शासन के विभिन्न अंगों में कार्य को कंप्लीट करने के लिए उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप जो है वह डिसीजन लेती है। सत्ता अपनी शक्ति के सदुपयोग के लिए अपनी अधीनस्थों पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन पर नियंत्रण करने का काम करती है। सत्ता राष्ट्रीय विकास के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए और प्राप्त करने का प्रयास जो है वह करती है। सत्ता के द्वारा जो है वह शासन सुचारू रूप से जो है वह चलाया जाता है। सत्ता की कुछ लिमिटेशन भी होती है। सत्ता अपनी शक्ति को कभी भी जो है वह एब्सोल्यूट, निरंकुश या मनमाने या नि उद्देश्य से युक्त जो है वह नहीं कर सकती। अपने तरीके को जो है वह कभी भी निरंकुश या मनमाना नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर भी जो है वो कुछ सीमाएं होती है, कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है। आज विश्व में मानवीय अधिकारों के प्रति आम आदमी के अंदर, आम व्यक्ति के अंदर जो है वह जागरूकता बढ़ी हुई है ना। व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जो है वह सजग है। इसीलिए सत्ता को भी अपनी मर्यादाओं में रहकर जो है वह कार्य करना पड़ता है। मैक्स वेबर के अनुसार समाज में सत्ता जो है विशेष रूप से आर्थिक आधारों पर, इकोनॉमिकली जो है वह टेक्निक होती है, बेसिस होते हैं, उन पर आधारित होती है। सत्ता उन्हीं के हाथों में रहती है। मैक्स वेबर के अनुसार जिनके पास जो है वह संपत्ति है, प्रोडक्शन के जो है वह साधन है, रिसोर्सेज है, इसीलिए जो है वह कैपिटलिज्म जो है वह क्लास क्लास पूंजीपति जो वर्ग उत्पादन के साधनों एवं मजदूर की सेवाओं पर अधिकार पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, और मजदूर जो है वह अपने श्रम के बदले में अधिकार जो है वह पाने का प्रयत्न करते हैं। अथॉरिटी के द्वारा ही पूंजीपति जो है वह मजदूर की स्वतंत्रता को खरीदता है और उसे जो है वह श्रमिक पर एक विशेष प्रकार का अधिकार जो है वह प्राप्त होता है। मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीपति वर्ग जो है वह समाज के अन्य वर्गों पर जो है वह प्रभुत्व रखता है। अब हम लेंगे सत्ता की विशेषताएं। मैक्स वेबर के अनुसार जो है वह सत्ता की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले जो है वह सत्ता जो है वह अथॉरिटी का ये क्या है, रूप है, बेसिक स्ट्रक्चर है। सत्ता जो है वह शक्ति का ही क्या है, एक रूप है। शक्ति को जब सामाजिक, वैधानिक और सांस्कृतिक मान्यता मिल जाती है तो वह सत्ता के रूप में प्रकट होती है।
दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल, संस्थागत। सत्ता हमेशा संस्थागत होती है। सत्ता में विभिन्न प्रकार के रूल रेगुलेशन होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, प्रथाएं होती हैं, ट्रेडिशनल मान्यताएं आदि से मुक्त होती है। सत्ता सभी प्रकार के जो नियम है, रीति रिवाज है, कार्य प्रणाली है, परंपराएं हैं, उन सब से मुक्त होती है। इसीलिए सत्ता कभी भी व्यक्तित्व नहीं होती है, कभी भी व्यक्तिगत नहीं होती है, यह हमेशा संस्थागत ही होती है। थर्ड है, सत्ता का संबंध परिस्थिति से होता है, यानी कि स्टेटस से होता है। सत्ता का संबंध किसी भी स्पेशल व्यक्ति या पर्सन से नहीं होता है, वह हमेशा स्टेटस से रिलेटेड होती है। जो व्यक्ति उस पोजीशन पर, उस पोस्ट पर, उस कुर्सी पर बैठता है, वह सत्ता का प्रयोग कर सकता है ना। कोई भी व्यक्ति किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर मिलता है तो उस पोस्ट से रिलेटेड सारे अधिकार उसको मिल जाते हैं, और उस पोस्ट से रिलेटेड वो सारी पावर का यूज़ करता है। और दूसरे व्यक्ति उनके ऑर्डर को वो फॉलो करते हैं। वह दूसरे व्यक्ति वो उस पोस्ट का सम्मान करते हैं, उस कुर्सी का सम्मान करते हैं। फोर्थ है विशेष अधिकार शक्ति। सत्ता पर कोई भी व्यक्ति आसीन होता है तो उसे विशेष अधिकार है, विशेष पावर है, मिलते हैं। इन अधिकार और शक्तियों का प्रयोग वह ऑर्गेनाइजेशनल वे में ही कर सकता है। अथॉरिटी का हमेशा एक निश्चित क्षेत्र होता है। एक व्यक्ति अपनी अथॉरिटी का प्रयोग वो उसी सीमा में कर सकता है। जैसे एक व्यक्ति जो पिता होता है, वो पिता के रूप में अपनी सत्ता का प्रयोग वह केवल अपने बच्चों तक ही कर सकता है। इस सीमा के बाहर वह अपनी शक्ति का यूज वह नहीं कर सकता है। सत्ता का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पाया जाता है, चाहे पारिवारिक हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, है ना, रिलीजन के बेस पर हो, कल्चर के बेस पर हो, सभी क्षेत्रों में हम सत्ता को देखते हैं। सत्ता में शक्ति को नैतिकता, है ना, मॉरलिटी है, सांस्कृतिक मूल्य है, धर्म है, जस्टिस है, कानून के द्वारा उचित ठहराया जाता है। जो व्यक्ति वह सत्ता में बैठा है और वो उससे रिलेटेड सारी पावर का यूज़ करता है, जो लीगल भी होती है ना, लीगल भी होती है, वो जस्टिफाइड भी होती है, और उनको वह अथॉरिटी मिली हुई होती है। इसलिए व्यक्ति वह स्वेच्छा से सत्ता का पालन करता है, हर व्यक्ति, क्योंकि समाज की मांग भी यही होती है। देन हम करेंगे मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी सिद्धांत की आलोचनाएं। सत्ता की व्याख्या में मैक्स वेबर के कथन ही स्वयं परस्पर विरोधी है। वेबर ने जहाँ एक और सत्ता की व्याख्या ऑर्गेनाइजेशनल वे में की है, दूसरी ओर सत्ता की व्याख्या कानून के द्वारा प्राप्त अधिकारों की शक्ति के रूप में की गई है। और दूसरी ओर उन्होंने करिश्मा यानी कि कैरिस्मेटिक अथॉरिटी और परंपरागत सत्ता को एक विशेष प्रारूप के रूप में स्वीकार किया है। शक्ति के ऑर्गेनाइजेशनल रूप के आधार पर केवल वैधानिक सत्ता को ही उचित ठहराया जा सकता है। जैसे है हिटलर और मुसोलिनी ने अपनी पावर का यूज़ किया, तो उनकी उनकी अथॉरिटी या उनके पावर को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। मैक्स वेबर के अनुसार किसी भी समाज में एक ही समय पर सत्ता के बहुत सारे टाइप मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी भी हो सकती है, लीगल अथॉरिटी भी हो सकती है, और कैरिस्मेटिक अथॉरिटी भी हो सकती है। लेकिन वास्तव में एक समय में किसी समाज में सत्ता का एक विशेष जो प्रकार है वो अधिक प्रभावपूर्ण होता है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, आधुनिक समाज के अंदर केवल लीगल अथॉरिटी प्रभावी नहीं है, बल्कि ऐसे समाजों में कुछ नेता अपने कुछ नेताओं के अपने करिश्माई सिद्ध कर सत्ता प्राप्ति में सफल हो जाते हैं। यानी कि कैरिस्मेटिक सत्ता भी आज के समाज में विद्यमान है। उपयुक्त क्रिटिसिज्म के बावजूद भी वेबर का सिद्धांत राजनीतिक समाजशास्त्र का प्रमुख आधार है। वेबर सत्ता की अवधारणा विभिन्न प्रकारों के द्वारा यह स्पष्ट करना चाहता है कि वैधानिक शक्ति के रूप में होने वाला परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है। वेबर ने सत्ता की विवेचना वैधानिक आधार पर करके मानव व्यवहारों की प्रगति को भी समझाया है। किसी भी प्रकार कोई अधिकार नहीं मिलने के बावजूद भी लोग एक सत्ताधारी व्यक्ति की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेते हैं। थैंक यू।